अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 का कल हमने एक्सरसाइज 9.4 के पहले 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम 3 फार्मूले लिखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिनको बोला जाता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद है। वो फार्मूले क्या है? पहला हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। यहाँ पे चाहे 5 थीटा आए, यहाँ पे भी 5 थीटा, मतलब कि जो यहाँ पे एंगल होगा वही यहाँ पे एंगल होगा, तो ये हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। अब नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। ये थीटा की हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करता है इसको। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। ये जो हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम यूज करते हुए ये क्वेश्चंस सॉल्व आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल आना चाहिए कोसेकेंट थीटा के। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट करेंगे और राइट हैंड के इक्वल प्रूफ करवाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस क्या आ गया कॉट थीटा। अब कॉट किसके इक्वल होता है? कॉट इक्वल होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये आपको पता ही होगा, पहले बता चुका हूं कि कॉट किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अगर आप इस वैल्यू का एलसीएम देखें तो इस वैल्यू का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये इस वैल्यू का एलसीएम आएगा। आप देखिए इसके नीचे ये जो एक्सप्रेशन है, इसके नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, लेकिन साइन थीटा नहीं है। तो साइन थीटा ऊपर इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके नीचे देखिए साइन थीटा है लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा नहीं है, तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से क्या वैल्यू बन जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। और cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने रीअरेंज किया और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है एलसीएम का वो वैसे आ जाएगा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमने इकट्ठा एक्सप्रेशन लिख लिया, प्लस क्या आ गया? cos थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के। पहले ही हमने फंडामेंटल यूज किया यहाँ पे, तो इसकी जगह पे हमने क्या प्रूव कर दिया? 1 और प्लस क्या आ गया? cos थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा नीचे जो हमारे पास डिवीजन में 1 प्लस कॉस थीटा उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया? 1 और नीचे क्या वैल्यू आ गई? साइन थीटा। और 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट थीटा के। और यही हमने प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे आप क्या है राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड के इक्वल प्रूफ करवा दें, या आप लेफ्ट को प्रूफ करवाएं कि वो राइट के इक्वल आए। आप देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट किसके इक्वल होता है? कॉस ओवर साइन के। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ गया? स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा। माइनस ये 1 वैसे आ गया। नीचे भी हमने क्या किया कि कॉट की जगह पे क्या पुट किया? cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले वैल्यू का भी एलसीएम क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा। अब ये भी वैल्यू डिवीजन में है, ये भी डिवीजन में है, तो आपस में क्या होगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चे देखिए यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है? 1 पुट किया है और ऊपर एक्सप्रेशन क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और किसी भी वैल्यू की डिवीजन में अगर 1 ना भी लिखे तो एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आती है, एक्सप्रेशन सेम ही रहता है। इस वजह से ये जो 1 है इसको हमने स्किप कर दिया।
अब यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, आपने अभी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो अगर हम यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कॉस इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर दिया है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि जो हमने प्रूफ करवाना है, प्रूफ में सिर्फ और सिर्फ कॉस का फंक्शन आ रहा है, इसमें साइन का फंक्शन नहीं आ रहा, इस वजह से हमने साइन को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर के साथ। अब क्या होगा कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये पहला एक्सप्रेशन ऐसे आएगा, माइनस क्या आ गया 1 और ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक कॉस स्क्वायर थीटा ये है, एक ये है, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस क्या आ गया 1 और ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की क्या स्टेटमेंट है, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल आपने प्रूफ करवाना है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा और ऊपर क्या आना चाहिए होल का स्क्वायर आना चाहिए। क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड के इक्वल प्रूफ करवाएंगे। 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, क्या वैल्यू हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमने रैशनलाइज करवाना है। तो रैशनलाइज क्या होता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उस वैल्यू का दरमियान वाला साइन अगर माइनस का तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का तो माइनस करके तो आप उस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और उस वैल्यू से डिवाइड भी करवाएंगे। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन इनकी हो जाएगी कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे वैल्यूज दोनों सेम है, इधर माइनस है और इधर क्या है प्लस है, सिर्फ अलामत का फर्क है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने यूज करके इस ये जो वैल्यू थी इसको हमने क्या लिखी है कि 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा और cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू हमने लिखी है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगी साइन स्क्वायर थीटा के। वो कहां से होगी कि देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। अब ये अगर cos उस साइड पे जाकर माइनस हो रही है तो इक्वल किसके आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा पुट किया है। आप देखिए ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर आ रहा है और नीचे वाले का भी स्क्वायर आ रहा है, तो सारी वैल्यू को हमने होल के स्क्वायर में एक ही स्क्वायर में ऐड कर दिया है। आप देखिए यहाँ पे 1 के नीचे साइन को अलग से डिवाइड करवाया, cos के नीचे साइन को अलग से डिवाइड करवाया और ये जो बाहर स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। अब 1/sin किसके इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा के और cos थीटा ओवर sin थीटा किसके इक्वल होता है cot थीटा के। तो बाहर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर वैसे आ गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई वैल्यू, यही हमें प्रूफ करवाना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी मेथड से है, वो आपने खुद ही ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए सेकंड थीटा माइनस tan थीटा होल का स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड के इक्वल प्रूफ करवा सकते हैं या आप राइट हैंड को सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल प्रूफ करवा सकते हैं, कि आपने खुद ही अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल आना चाहिए 2 sin थीटा cos थीटा, ये हमने प्रूफ करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड के इक्वल हम प्रूफ करवाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 tan थीटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan आ रहा है तो tan किसके इक्वल होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा के। नीचे क्या वैल्यू आ गई, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे इस वैल्यू का एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ऊपर वाला एक्सप्रेशन वैसे ही आ गया, नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम लिया हमने cos स्क्वायर थीटा। तो जब ये cos स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आ गया हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। अब ये डिवीजन के नीचे वैल्यू आ रही है, अगर इस वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली क्या होती है नीचे आ जाती है। इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। नीचे हमारे पास ये cos थीटा आ रहा है और साथ में ये वैल्यू आएगी। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। अभी हमने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा था फर्स्ट, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये cos थीटा इस स्क्वायर के साथ एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या एक्सप्रेशन बच जाएगा 2 sin थीटा और एक यहाँ पे cos थीटा बच जाएगा। और यही हमने प्रूफ करवाना था, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। आज के लिए 15 क्वेश्चंस तक ही हम करेंगे, इंशाल्लाह बाकी की क्वेश्चंस कल सॉल्व आउट करेंगे। अल्लाह हाफिज।